क्या आपके दिल में कभी ये उलझन पैदा हुई है कि जैसे आप दो रास्तों के दरमियान फंस गए हो? एक तरफ है साइंस, यानी दुनिया के सबूत, तंजीम, कायनात के निजाम और अकली बातें, और दूसरी तरफ है दिल का यकीन, यानी रब पर ईमान, दुआ, गैब की बातों पर भरोसा और कुरान। आजकल हर कोई ये कहता नजर आता है कि भाई या तो साइंस की मान लो या फिर मजहब को चुन लो। मगर जरा रुक कर सोचें, क्या ये सवाल ही गलत नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खूबसूरत कायनात आपसे ये कह रही हो कि साइंस और ईमान को आमने सामने खड़ा मत करो, बल्कि साइंस की आंख से इस कायनात के बनाने वाले की कुदरत को देखो। ये सिर्फ दिमागी बहस नहीं, ये हमारे दिल, हमारी जिंदगी के मकसद और हमारी असल पहचान की कहानी है। ये जो बात फैला दी गई है ना कि साइंस और ईमान एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये महज एक मन घड़त अफसाना है। ये मगरिब की तारीख का मसला था, हमारे इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। मुसलमानों की तारीख में तो कायनात की तलाश कभी दीन के खिलाफ समझी ही नहीं गई, बल्कि सच तो ये है कि ये अपने परवरदिगार को पहचानने का सबसे पुरासर रास्ता था। कुरान पाक तो बार बार इंसान को झंझोड़ कर कहता है कि इस दुनिया को देखो, सोचो और गौर करो। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सूरत आले इमरान सूरत 3 आयत 190। कुरान पाक फितरत के राजों से घबराता नहीं है, बल्कि वो तो दिल के दरवाजे खोल कर कहता है कि इस कायनात को निगाह भर कर देखो। जितना गौर से आप इस निजाम को देखेंगे, उतनी ही शिद्दत से आपको इसके पीछे एक जबरदस्त कारीगर का हाथ नजर आएगा। साइंस सिर्फ ये बताती है कि चीजें काम कैसे करती हैं, जैसे कहकशाएं कैसे फैलें, इंसानी दिमाग कैसे सोचता है, पौधे और जानदार कैसे बढ़ते हैं। मगर साइंस इस सबसे अहम सवाल पर आकर चुप साध लेती है कि आखिर क्यों? कुछ न होने के बजाय ये कायनात बनी ही क्यों? फितरत के ये निहायत खूबसूरत कवानीन किसने और क्यों बनाए? और इंसान के सीने में सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ की तड़प किसने रखी? यहां से अल्लाह के कलाम की जरूरत शुरू होती है। कुरान हमें इस मादी दुनिया के पीछे छुपा मकसद समझाता है, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है खेल तमाशा बनाकर पैदा नहीं किया। सूरत दुखान सूरह 44 आयत 38। कोई भी शय बेमकसद नहीं है। आपको साइंस की खोज और कुरान के पैगाम में से किसी एक को छोड़ने की कतन कोई जरूरत नहीं है। जरा अपने सुनहरी माजी के झरोकों से झांक कर तो देखिए। मुसलमानों के दौर के वो अजीम दानिश्वर इब्न इल्हैसम, अल-बिरूनी, इब्न सीना, ये सिर्फ साइंसदान नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से और दिमाग इल्म की रोशनी से चमक रहे थे। उनका मानना था कि कायनात के निजाम को समझना इंसान को अल्लाह की हिकमत के और करीब ले आता है। उन्होंने अक्ल और ईमान को जुदा नहीं किया था, बल्कि दिल और दिमाग को एक लड़ी में पिरो दिया था। इस्लाम में अक्ल रब का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। कुरान अंधी पैरवी से रोकता है और सोचने समझने की दावत देता है। क्या उन्होंने अपने अंदर खुद गौर नहीं किया? सूरह रूम सूरह 30 आयत 8। सादी सी बात यह है, अपना दिमाग, अपनी अक्ल और साइंसी सोच को सच तक पहुंचने का जरिया बनाइए। कुछ लोग साइंस का नाम लेकर अल्लाह की जात पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हमने दिमाग की बनावट समझ ली है, अब रूह की क्या जरूरत? या ये कि कायनात खुद ब खुद एक धमाके से बन गई, अब खालिक का क्या काम? मगर याद रखिए, ये साइंस के सबूत नहीं है, ये सिर्फ उनका जाती गुमान और ख्याल है। साइंस का काम सिर्फ देखना और परखना है। जब कोई कहता है कि कायनात का कोई बनाने वाला नहीं, तो वो साइंस की हद से निकलकर अपनी जिद और अना की बात कर रहा होता है। कुरान पाक ने कितने पुरासर अंदाज में इस बात का नक्शा खींचा था। वो दुनिया की जिंदगी के सिर्फ जाहिरी पहलू को जानते हैं और वो असल हकीकत से गाफिल हैं। सूरत रूम सूरह 30 आयत 7। वो सिर्फ केनूस पर बिखरे रंग और लकीरें देख रहे हैं, मगर उस शाहकार को जिंदगी बख्शने वाले मुसव्वर को भूल बैठे हैं। आईने पर जमने वाली धुंध को असल चेहरा समझने की गलती मत कीजिए। जरा ठहर कर सोचें, हम जितना ज्यादा इस कायनात के राज खोलते जा रहे हैं, ये कायनात उतनी ही ज्यादा एक जबरदस्त निजाम और हिकमत का पता दे रही है। सितारों और सैयारों का ये कमाल तवाजुन, रियाजी के वो कायदे जो कायनात के आखिरी कोने में भी एक जैसे चल रहे हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये सब कुछ एक कादिर मुतलक रब की बेऐब कुदरत का शाहकार है और उसी ने हर चीज को पैदा फरमाया, फिर उसका एक खास अंदाजा मुकर्रर किया। सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत 2। जब आप दूर दराज की कहकशाओं का या खुलिये के बारीक निजाम का मुताला करते हैं,
तो आप अपने रब से दूर नहीं हो रहे होते, बल्कि आप तो कदम ब कदम उसकी निशानियों के जरिए उसी की पहचान के करीब हो रहे होते हैं। आइए इस बात को अपने पल्ले बांध लें। इस्लाम में ईमान कोई अंधा दावा नहीं है। ये अक्ल से आगे का एक रोशन रास्ता है। ये अक्ल की हद से आगे जाता है, उसके खिलाफ नहीं जाता। बेशक इसमें अक्ल और शऊर रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। सूरत उज़्ज़ुमर, सूरत 39, आयत 42। आपको सवाल पूछने, खोज लगाने और इल्म हासिल करने से मना नहीं किया गया। इस्लाम आपका दिमाग बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो आपसे कहता है कि इस अक्ल की रोशनी में सच्चाई को तलाश करो। दुनिया की मादी चीजें और रूहानी सच एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। आज का इंसान चांद और मरीख तक पहुंच गया है। कंप्यूटर और मशीनों को दिमाग दे रहा है। जिस्म के बारीक तरीन राज जान चुका है। लेकिन जरा रुक कर सोचें, रूह का क्या? हमारी इस अंदरूनी दुनिया, मोहब्बत, ज़मीर के एहसास और दर्द का क्या? साइंस इन रूहानी बातों के आगे आज भी बेबस है और कभी इन्हें मादी नजर से पूरी तरह समझा भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये इस फानी दुनिया से बहुत आगे की बातें हैं। कुरान ने साफ फरमा दिया, और ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, फरमा दीजिए, रूह मेरे रब के हुक्म से है। सूरतुल इसरा, सूरह 17, आयत 85। आप दिमाग की नसों की तस्वीर तो ले सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर के असल राज और उसके वजूद की हकीकत, वो इस जाहिरी निगाह से कहीं ज्यादा गहरी है, और अल्लाह की पहचान का सफर वहीं से शुरू होता है। तो याद रखिए, आपको अपने ईमान और साइंस में से किसी एक को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा इल्म ईमान का रास्ता रोकता नहीं, बल्कि ये तो ईमान की रोशनी तक पहुंचने का एक खूबसूरत रास्ता है। हर नई दरियाफ्त, हर खुलता हुआ राज या तो आपके दिल को हैरत और आजिजी से भर देगा, या फिर अना के अंधेरे में धकील देगा। मुकाबला इल्म और ईमान के दरमियान है ही नहीं, मुकाबला सिर्फ आपकी आजिजी और आपकी अना के दरमियान है। तो निकलिए, सितारों को देखिए, जमीन के राज जानिए, कायनात को सर कीजिए, मगर अपने इल्म को दिल की नरमी बनाइए, गुरूर नहीं, क्योंकि हर नई खोज दरअसल एक दरवाजा है उस मेहरबान परवरदिगार की मारिफत का, जिसने इंसान को सोचने वाला दिमाग और दुआओं भरा दिल अता किया है। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है और आपके फिक्र के बंद कवाड़ खोले हैं, तो इस पैगाम को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या खबर आपका एक शेयर किसी भटकते हुए दिल के लिए रोशनी की किरण बन जाए। ऐसी ही पुरासर, दिल नशीन और इल्म और हिकमत से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फिक्र और शऊर के इस सफर में हमारा और आपका साथ हमेशा बरकरार रहे। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।